ठीक, 20 तक हो गया था। अब कहाँ से बताना है? 21 से बताना है। 21 से बताना है। आई थिंक 21 बता दिया था, बोलो। अच्छा, 21 तक हो गया है, 22 से बताना है, ठीक है। हाँ हाँ, एक्स की वैल्यू आ गई थी ना। तो एक मिनट, इसको हटा ही देते हैं। 22 से हम लोगों को पढ़ना है। ओके। टुडे इज व्हाट? 26, 2020। 26, ठीक। स्क्रीन शेयर हो रही है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 से क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 22 में, यूज आइडेंटिटी होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, ओके, टू इवेलुएट द फॉलोइंग। इन्होंने यहाँ पे तुम्हारी मदद कर दी है कि तुम्हें क्या यूज करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इस्तेमाल करना है, ठीक है। इवेलुएट, इवेलुएट क्या करना है? इवेलुएट, इवेलुएट करना है। इवेलुएट यूजिंग, क्या यूज करके? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से क्वेश्चन का टाइटल जरूर लिखा करो, ताकि समझ में आए कि क्वेश्चन 22 में करना क्या था। क्या करना था क्वेश्चन 22 में? 101, 1003 का होल स्क्वायर, इसको इवेल्युएट करना है, किसको यूज करके? आइडेंटिटी को यूज करके। सो क्या तरीका है? क्या तरीका है? a प्लस बी कैसे बनेगा? 101 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 1। 1003 को क्या लिख सकते हैं? 1000 प्लस 3, ठीक है। और इसी तरह से 10.2 को क्या लिख सकते हैं? बोलो, 10.2 को क्या लिख सकते हैं? 0.2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला तुम खुद से ही करना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आएगा। या कर दे? कर लोगी? चलो कर ही देते हैं, टफ वाला ही कर देते हैं, आसान वाला कोई क्वेश्चन ले लें, ठीक है। 10.2 का होल स्क्वायर, सो व्हाट इट विल बी? क्या हो जाएगा? 10.2 को हम लिख सकते हैं क्या? 10 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। और फिर ये क्या हो जाएगा? यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर और प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.2, ठीक। फिर क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है। 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलो, 0.2 का स्क्वायर नहीं, 0.4 होगा। 0.2, 0.2, 2 टू सा 4, 0, फिर 0 0 और दो नंबर के बाद है, तो क्या हो जाएगा? दो जीरो लगेंगे, 0.04 होगा। 0.04 आंसर होगा। 0. कैसे? 2 टू सा 4 हो गया और फिर स्क्वायर है तो एक जीरो, यानी कि दो नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, ठीक। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 टू सा 4, यानी कि कितना? 10 तो कैंसिल हो जाएगा। इस यहाँ से डेसिमल हटा के अगर नीचे हम बढ़ाए तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा। तो टोटल आपका क्या आंसर आ जाएगा? 104 हो गया। ये दोनों को ऐड कर दो, 100 प्लस 4 इट इज 104 और प्लस 0.04 कितना हो जाएगा? यानी कि 104 को इस तरह से लिखेंगे तो आंसर फाइनली क्या आएगा? 104.04, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह से सारे कैलकुलेशंस होंगे, वैसे करना। ये एक था डेसिमल वाला तो हमने सॉल्व कर दिया। आप डेसिमल वाले सॉल्व नहीं करेंगे, अब तुम्हें खुद से देखना होगा। थोड़े से कैलकुलेशन तुम भी करो। 22 हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। बहुत इजी है, अब एक्सरसाइज जल्दी से समझ में आ जाएगी। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज करने को कह रहे हैं? यूजिंग a माइनस बी, तो ये ऐसे ही लिखोगे, इवेलुएट करना है। इवेलुएट, क्या इवेलुएट करना है? यूजिंग a minus b whole square. What is that? A square plus b square and minus 2a. तो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में 99 को क्या लिख सकते हैं? 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं?
एग्जैक्टली 99 को हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं। 99 को लिख सकते हैं 98+1, 98+1, और ये भी तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, 98 का स्क्वायर करने में, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेकिन सॉरी, यहाँ पे तो हमें a-b यूज करना है ना। अगर इन्होंने बता दिया है तुमको कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी, तो फिर माइनस ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, माइनस सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हैं 99 को, 100-1। तो 100 का स्क्वायर निकालना और 1 का स्क्वायर निकालना इजी है। ठीक ठीक, a-b। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, 101-2, ये भी लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं ना। लेकिन 2 का स्क्वायर कैलकुलेशन में आ जाएगा, 101 का स्क्वायर कैलकुलेशन में आ जाएगा, जो कैलकुलेशन को टिपिकल बनाएगा। तो चूंकि ये कैलकुलेशन को टिपिकल बनाता है, कैलकुलेशन गोज टिपिकल, इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इसके वजह से हम लोग ये वाला क्या करते हैं, नहीं लेते, इसको लीव कर देते हैं। कौन सा चूज करते हैं, ये वाला मेथड चूज करते हैं। इसमें 100 का स्क्वायर प्लस से 1 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 100 × 1। देखो 1 से मल्टीप्लाई कितना आसान होता है, कितना हो जाएगा, दिस इज 10,000 प्लस 1 -200, 101, हाँ, 10,000, 10,001 और -200, कितना आ जाएगा, 10,001 -200 कितना हो जाएगा, 800, 200 माइनस करेंगे, 801, 9,801 हो जाएगा। ठीक है, 9,801। तो ये इजीली हो जाएगा, इसलिए हम 100 में से, 1000 में से माइनस करके लेते हैं। इसी तरह से 997 को कैसे लोगी, 97 है, 1000 में से क्या माइनस कर दोगी, 3। और 9.8 को कैसे लोगी, कि 10 में से माइनस करोगी। बताओ 9.8 कैसे लोगी, माइनस में लेना है, प्लस में नहीं लेना है। 10 में से माइनस होगा ना, 100 नहीं, 10 से माइनस होगा, 9 है, 9 है तो 10 से माइनस होगा 9.8। भाई 9 पॉइंट का हम ये देखेंगे नियरेस्ट नंबर कौन है, 9 का नियरेस्ट नंबर क्या है, 10 है। तो अब 10 में से हम कितना माइनस करें कि 9.8 आ जाए, तो जाहिर सी बात है 8 आ रहा है, यानी कि 0.2, 0.2 माइनस करें, तो क्या हो जाएगा, 10 - 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा क्रिटिकल कुछ समझाने की जरूरत नहीं ना, बस जो चीज जैसे है वैसे है। अब 24 में तुम्हें बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज इवैल्यूएट द फॉलोइंग। 22 में आपको आइडेंटिटी गिवन थी, 23 में आपको आइडेंटिटी गिवन थी। ये दोनों क्वेश्चन में आइडेंटिटी आपको गिवन इसलिए थी, गिवन होने की वजह से क्या था, हेल्प, हेल्प के लिए, कि किस तरह की क्वेश्चन को किस तरह की आइडेंटिटी से सॉल्व किया जाएगा। a+b का स्क्वायर कहाँ पर लगाया जाएगा, a-b का होल स्क्वायर कहाँ पे लगाया जाएगा। अब आपको 24 ही कंबाइन, क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो कंबाइन क्वेश्चन है, किसका, 22 एंड 23। तो अब आपको खुद से जज करना है और बताना है कि कहाँ पे प्लस वाली लगेगी, कहाँ पे। ऑफ कोर्स ये 103 है तो यहाँ पे प्लस वाली लगेगी, 90 है तो यहाँ पे माइनस वाली, नेगेटिव वाली लगेगी, 10.1 है तो यहाँ पे प्लस वाली लगेगी, 10 10 10 प्लस क्या हो जाएगा, 10 प्लस 0.1 ये लगेगा। ठीक है, सो सिंपल। तो ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़िए। फिर हाँ, 23 तक, 24 तक हो गया। अब 25 से देखो, 25 से थोड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आपके 4 से 8 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, डिपेंडिंग। इसको प्रूफ दैट करना है। 25 की गिवन है हमारा 2a - b + c = 0। ठीक है, ये है, और हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है 4a² - b² + c² + ac। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि 4a²
ए और बी 4ac आ रहा है, तो हम ये कर सकते हैं, जो गिवन इक्वेशन है इसमें हम रीअरेंज करें। कैसे रीअरेंज करें कि 2a प्लस सी को एक साथ रखें, 2a प्लस सी और इज इक्वल टू बी माइनस में है तो बी को इधर भेज दे, प्लस में हो जाएगा। ये क्या किया है, रीअरेंज द गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन दिया था उसको हमने रीअरेंज किया। अब क्या करें, दोनों को स्क्वायर कर दें, तो बी स्क्वायर इधर हो जाएगा। अब क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या किया, क्या आ जाएगा, 4a² प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 चलो लिख देते हैं, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूज होगी। ओके, तो क्या आ जाएगा, ये सॉल्व, अच्छा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बना रहेगा, तो ये सॉल्व हो क्या आ जाएगा, 4a² प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac, ठीक है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूफ करना है कि 4a² माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac ये 0 के बराबर है। तो अगर हम रीअरेंज, इसको फिर से रीअरेंज करें, इस वाले को, इसी वाले को फिर से रीअरेंज करें, तो 4a² बी को हटाएं प्लस सी स्क्वायर और प्लस 4ac, यानी कि 4ac एक साथ था इसलिए हमने a और c को एक साथ रखा। कैसे समझ में आएगा, चूंकि यहाँ पे 4ac एक साथ था, बाकी b अलग है, b स्क्वायर है, a स्क्वायर है, c स्क्वायर है, सब अलग अलग है, लेकिन ac साथ में है, तो जो साथ में है उसी को हमने साथ में रखा। यहाँ पर ac साथ में है तो हमने भी 2a प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन किया, b को अलग कर दिया। अब यहाँ पे जो माइनस बी स्क्वायर बचा था उसको ऐसे ही रख लेंगे 0। अच्छा, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 अगर इसको कहते हैं तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4a² प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac है ना, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। सो फ्रॉम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन से क्या होगा, ये तो ऐसे ही उतर आएगा, 4a² प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac, ठीक है। और माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू है इक्वेशन वन से 4a² प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 लगा है तो 0। अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो ब्रैकेट इधर ऊपर प्लस लगा है तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है, तो जब सेकेंड ब्रैकेट ओपन होगा तो जितने भी साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि जब सब जगह प्लस लगा है तो सब जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब देखो 4a² से 4a² कैंसिल हो जाएगा, c² से c² कैंसिल हो जाएगा, 4ac से 4ac कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या आएगा, 0 आएगा ना, तो 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS, और फिर क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया, तो जो हमको प्रूफ करना है उसमें हम जरा सा देख लेंगे कि क्या चीजें साथ में। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 में देखो, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन, a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखेंगे क्योंकि वहां पे सॉल्व करना होगा इस तरह के क्वेश्चन में। कैसे समझ में आएगा कि जगह छोड़ना है, जब हम लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व किए होंगे। इसको 6abc लाना है, क्या लाना है, 6abc लाना है। अब बताओ, तो जो गिवन एक्सप्रेशन है a प्लस बी प्लस 2c, a प्लस बी प्लस 2c, को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो प्रूफ करना है वहां सब क्या है, स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर नहीं करेंगे, किसका बन रहा है, ये क्यूब का बन रहा है, ठीक है। सो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, और सभी प्लस में है तो हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, कौन सी, किसकी आइडेंटिटी यूज करेंगे, हाँ, यानी कि आप माइनस से 3x y z हो जाते थे, यानी कि x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3x y z। तो अगर इस तरह से करें
तो इसमें क्या हो जाएगा कि सब का हमें क्यूब करना है। तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब और प्लस इसी तरह से 2c यानी कि 2 का क्या हो जाएगा 8 और c क्यूब, सबका क्यूब कर दिया। और जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्यूब कर रहे हैं तो यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करके 3ab, और ab का मतलब ab रहेगा 2c, c की जगह क्या है 2c है, तो यानी कि 2c हो जाएगा। पूरा सॉल्व होने पे क्या आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 8c क्यूब और 3 2 जा c है, ये 26 नहीं है, 6abc, 6abc आ जाएगा। अब हमें वैल्यू आ गई ना कि a क्यूब b क्यूब प्लस 8c क्यूब 6abc है, तो उसमें पुटी क्या करना है, हाँ ये प्रूफ कर दिया तुमने, सिर्फ जो गिवन था वो तुमने सॉल्व किया और ये देखो आरएचएस आ गया ना, तो यहीं पे हैंस प्रूव्ड हो गया। और बहुत ज्यादा है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, और फिर यहाँ पर कह दो कि यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो ए क्यूब बी क्यूब 8c क्यूब की वैल्यू कितनी है 6abc है, तो 6abc लो, दोनों एलएचएस आरएचएस बराबर आ गए। यहाँ पर भी ऐसे ही कर सकते हो, हैंस प्रूफ। कैसे किया, यूजिंग इक्वेशन वन को जब सॉल्व किया, क्लियर। तो ये जो भी गिवन एक्सप्रेशन है उसको देख के हमें समझना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी आइडेंटिटीज अभी तक पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, इफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फिर वही चीज है, सोचना है क्या दिया है, x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हाँ क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 6x² y प्लस 12xy² माइनस 125, फाइंड द वैल्यू, नहीं प्रूफ नहीं करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस पूरी की वैल्यू निकालना है तुम्हें, ठीक है। एक मिनट, 27 में प्रूफ नहीं करना है बल्कि वैल्यू निकालना है, फाइंड वैल्यू, वैल्यू वाला है क्वेश्चन, किसकी वैल्यू निकालना है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकाल, ठीक है। तो पहले अब हम देखने से ही समझ में आ रहा है ना कि x का क्यूब कर दिया, तो 2y का क्यूब कर दिया तभी 8y क्यूब आया, तो ये क्या है, ये a प्लस बी माइनस सी का आइडेंटिटी का ओपन किया गया है, ठीक है, ये आइडेंटिटी क्या किया गया है, ओपन किया गया है, ठीक। हम्म सो अगर हम करें दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, तो अगर हम x प्लस 2y का होल क्यूब ओपन कर दें, इसको किस तरह से लिखें, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और चूंकि क्यूब हमें दिख रहा है तो क्या करें, क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y का होल क्यूब और इज इक्वल टू 3 का होल क्यूब, ओके यही हो जाएगा। तो अब बताओ मुझे क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, बोलो, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब, अभी तक याद नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब 8y क्यूब प्लस 3ab का मतलब 3 2 6 6xy, और फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 2y, अच्छा इज इक्वल टू 3 3 9 हो जाएगा इधर, और इसको सॉल्व कर लें तो ये एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 6x² y आ रहा है ना, एंड 6 2 12 xy² इज इक्वल टू 9,
बोलिए, पूरा आ गया ना यहाँ से यहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक ये कहाँ है? ये पूरा आपने सॉल्व कर लिया ना, ये पूरा पार्ट? कैसे दिमाग लगाया? ये पूरा पार्ट आपने सॉल्व करके किसके बराबर कर दिया? 9 के बराबर कर दिया। सो व्हाट इज दिस इक्वल, ये आया कहाँ से? आपने दिमाग लगाया कि ये जो है गिवन, जिसकी वैल्यू हमें निकालना है, ये किसका एक्सपेंशन हो सकता है? ये x+2y का एक्सपेंशन हो सकता है। बस यही दिमाग लगाना है। अब आप इसको कह दीजिए क्वेश्चन 1, और फिर यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 1 से आप क्या कर रही हैं, इसकी पूरी वैल्यू रख देंगी। तो 9 माइनस 125 कितना हो जाएगा? माइनस में आंसर आएगा। 25 में से 125 में से x³ प्लस 8y³ प्लस 6x² प्लस 12xy, ये पूरा आपका 9 के बराबर है। तो आपने 9 माइनस 125 कितना हो जाएगा? एक मिनट एक मिनट, व्हाट इज 3³ व्हाट इज 3³ 3 3 9। सोती रहती हो, देखती नहीं हो? हर चीज टीचर ध्यान रखे। -198। अब कौन सा क्वेश्चन है? इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। फाइंड, क्या फाइंड करना है? टू फाइंड कहाँ गया? 28 में फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करना है? a² bc प्लस b² अपॉन ca प्लस c² अपॉन ab। तो चलिए इसको, अब हम आइडेंटिटी से कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। किससे समझ में आ रहा है? हमें ये समझ में आ रहा है कि कहीं पर हमको a प्लस बी प्लस सी मिल जाए तो उसको हम 0 कह सकते हैं। ओके, तो अब हम जो फाइंड द वैल्यू करना है उसी से करेंगे। क्या करेंगे? कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे। कॉमन डिनोमिनेटर क्या आएगा? ए बी है, बी सी है, सी एस, तीनों का डिनोमिनेटर क्या आएगा? ए बी सी आएगा। ए बी सी आएगा। अब जहां पे बी सी है वहां पे ऊपर सिर्फ ए बचेगा, क्योंकि BC से BC कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ A बचेगा। तो क्या हो जाएगा? ऊपर यहाँ पे a³ हो जाएगा, यहाँ पे CA है तो यहाँ पे b³ हो जाएगा, क्योंकि b² से मल्टीप्लाई करेंगे b से। अरे मैडम, मेरी भोली मैडम, समझ गई? फिर यहाँ पे AB है तो यहाँ पे C बचेगा, तो C मल्टीप्लाई C² क्या होगा मैडम? C³ होगा। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? हमें ये पता है a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो अभी हमारे पास सिर्फ इतना ही आया, a³ प्लस b³ प्लस c³। अच्छा, a³ प्लस b³ प्लस c³ अभी हमने वी नो दैट, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में किया आइडेंटिटी कि a³ प्लस b³ प्लस c³ किसके बराबर होता है? 3abc के बराबर होता है फ्रॉम आइडेंटिटी। बोलो ठीक है। तो हमें क्या है, हम यहाँ पे ये रख सकते हैं। हम यहाँ पर इसको अगर इक्वेशन 1 कह दें, इस वाले को 1 कह दें, जो कुछ भी है इसको 1 कह दें, तो हम ये कर सकते हैं कि जहां पर a³ b³ प्लस c³ है वहां पे क्या रख दें? 3abc रख दें। सो फ्रॉम 1, और इसको 2 कह दें, ये आइडेंटिटी है, इसको 2 कह दें। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कर रहे हैं कि 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं 2 की। वी गेट, क्या हो जाएगा? हमें मिलेगा, दिस इंप्लाइज वी गेट a³ प्लस b³ प्लस c³ की जगह a³ प्लस b³ प्लस c³ अपॉन 3 अपॉन abc। a³ b³ प्लस c³ की जगह हम क्या रख देंगे? 3abc रख देंगे, और abc से abc कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। ये आपका आंसर आ गया। बोलिए, समझ में आया?
ठीक। अब कौन सा क्वेश्चन है? 29। खत्म करो जल्दी से ये वाली एक्सरसाइज। इफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस गिवन। अच्छा, कल चैनल पे हमने एक शॉर्ट्स डाला था रिगार्डिंग ये ऑनलाइन क्लास टेक्नोलॉजी। उसका शॉर्ट्स में देख लेना, कुछ इस तरह से है कि टेक्नोलॉजी कर्स है कि वर्सेस ब्लेसिंग, इस टाइटल से है। उसको जाके जरा सा देखो और समझो क्या समझाना चाहते हो, उसको देखोगे। शॉर्ट्स में है, वीडियो नहीं है, शॉर्ट्स है। तो चैनल पे शॉर्ट्स में जाकर वहां पर देखो क्या बताना चाह रहे हैं कि मोर यू हैव टू डू मोर क्वेश्चन। कैसे करोगी बहुत सारे क्वेश्चंस, वो वहां पे समझ में तुम्हें आ जाएगा। क्वेश्चंस पूछो, वहां से क्वेश्चंस करो। कैसे है वो वीडियो देख के अपने आप समझ में आ जाएगा। 29 क्या गिवन है? गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अच्छा, और हमें फाइंड द वैल्यू टू फाइंड, हमें टू फाइंड क्या करना है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy। अब जल्दी से बता दो 64, इसके बारे में हम क्या ओपन करें, कौन सी आइडेंटिटी यूज करें? इतना क्वेश्चन कर चुकी हो, अब इसमें ये बताओ कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। 29 क्यूब वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। तो किसका ओपन करेंगे क्यूब? तो 12xy और 64 आ जाएगा। तो कर लोगी? छोड़ दें इस इक्वेशन को? क्या करोगी? क्यूब बोथ साइड। यहाँ पे जो गिवन है उसको हम क्यूब बोथ साइड कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब। आप जब x प्लस वाई का होल क्यूब ओपन करेंगी तो क्या आ जाएगा आपका? बोलिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x5 एक्स प्लस वाई। और 4 क्यूब क्या हो जाएगा? 4 4 16, 16 4 64। आ गया ना? आ गया। लेकिन 12 कैसे निकालोगी? चलो बता देते हैं। और सॉल्व करोगे क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और क्या हो जाएगा? प्लस 3x² प्लस 3xy² इज इक्वल टू 64। यानी कि तुम्हें मिल कहां तक रहा है? 3xy, एक्स वाई को अगर इधर ही रखें, तुम्हें मिल कहां तक रहा है? 64 तुम्हारा 12xy है ना, कहाँ गया? एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64। तो कौन सा इक्वेशन? अब रिफाइंड आपको ये करना है, ये आपका फाइंड वाला है, और ये आपका 20 से। हम ये कहते हैं जहां पर 64 है इसको हम 1 मान लेते हैं, और फ्रॉम 1 से 64 की जगह ये पूरी वैल्यू रख देते हैं, और देखते हैं फिर क्या वैल्यू आ जाएगी। यही करते हैं, ठीक है? चलो देखो कि फ्रॉम 1, ये जो 1 है इससे क्या हुआ आपका? ये पूरा एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 2xy माइनस 64। 64 की जगह वैल्यू किसकी रखोगे? ओ आई सी। हाँ देखो, आ गया समझ में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 ओके। यहाँ से ये मैं कैंसिल ही कर दो। एक मिनट, देखो इसकी वैल्यू क्यों नहीं आ रही है? जरा देखो, इधर देखो।
यहाँ पर क्या आया, x प्लस वाई आया। ठीक है, इसको हम नंबर 2 बोलेंगे, इसको हम बोल देते हैं नंबर 1। क्या होगा यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस 3xy। और बेटा अभी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 64 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा। और फिर देखो 3 4 जा 12, ये पूरा सॉल्व होके क्या आएगा, ये पूरा सॉल्व होके क्या आ जाएगा, जगह थोड़ी छोड़ के करना चाहिए था। ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और 3 4 जा प्लस 12xy इज इक्वल टू 64। बोलो आ गया ना 64। अब इसको तुम बोलो, इस वाले को बोलो सेकेंड नंबर, इसको हटा दो, इसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड से क्या करेंगे, इस पूरे की यानी कि एक्स क्यूब वाई क्यूब 12xy माइनस 64, यानी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी है, यहां तक 64 है, फ्रॉम 2। तो 64 माइनस 64 कितना हो जाएगा, 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो x प्लस वाई नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो क्या है, x प्लस वाई तो गिवन है ना, x प्लस वाई 4 है, तो बस x प्लस वाई वैल्यू यूज करके आप पुट कर दिया।